नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेममय शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके प्यार का। दर्शकों, मैं बहुत आभारी हूं, आप लोगों ने बहुत कम समय के अंदर ढेर सारा प्यार दिया है और चैनल को सक्सेसफुल बनाने में एक बहुत खूबसूरत प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच। हम आज के इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे आज का राशिफल, आज के पंचांग की, जो हम अक्सर करते हैं। इसके भीतर बात होती है दैनिक राशिफल की, डेली की फोरकास्ट की। कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या कहते हैं आज आपके सितारे, आपकी कुंडली, आपको हॉरोस्कोप, आपके दिन, आज के दिन कैसे आपको प्रभावित करने वाला है, प्रभु ने कौन से सुझाव, कौन से उपाय आपके लिए भेजे हैं, आज के इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 25 अक्टूबर 2020, दिन रविवार, संडे, शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि सुबह के 7:43 तक प्रभावकारी रहेगी। वह उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र बना रहेगा एंड गंड योग का प्रभाव रात्रि 12:29 तक रहेगा, यानी कि 25-26 की रात। उसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। कौलव करण सुबह के 7:43 तक बना रहेगा। वह उसके बाद तैतिल करण शुरू होगा। चंद्रमा का संचार मकर राशि में रहेगा। कोई गंडमूल का योग नहीं बनता है, मगर पंचक दोपहर के 3:29 से शुरू हो जाएगा। राहु काल, यमगंधम काल को अशुभ समय माना गया है। तो पहले बात करते हैं राहु काल की। शाम के 4:16 से लेकर के शाम के 5:40 तक का समय, और यमगंधम काल दोपहर के 12:04 से लेकर दोपहर के 1:28 तक का समय हर डिसीजन के लिए बेहतर होगा अवॉइड किया जाए। मैं मानता हूं, मैंने आप बड़ी बार कहा है कि नवरात्रों के दिनों में किसी किस्म का कोई भी शुभ समय कोई मैटर नहीं करता। माँ के इतने पावरफुल दिन होते हैं। माँ ममता की मुहूर्त होती है, माँ शक्ति की मुहूर्त होती है, माँ ही आपको स्नेह करना सिखाती है, माँ से ही आपको दुनियादारी को चलाना आप सीख पाते हैं। तो वो उन दिनों के अंदर कहीं कोई नेगेटिविटी होती है तो माँ सब दूर कर देती है। कहते ना, जब वो जब काल पुरुष की कुंडली की जब रचना हुई, उसके अंदर चौथे घर में राहु, जिसको कहते हैं जब चौथा घर होता है माता का। अब कहते हैं कि भी चौथे घर में बैठ के राहु शरारत नहीं करता, तो वो वहां कम तंग करता, परेशान करता है। वो एक दिन सारे ग्रहों को बड़ा परेशान कर दिया। सारे इकट्ठे होकर के गए माता के पास कि माँ, हमें राहु ये तो बहुत परेशान करके रखा हुआ है। तो राहु ने तो अपने कान पकड़ लिए कि माँ, मुझे तो आपकी सौगंध, मैं ना तो तंग करूंगा यानी आगे से, मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज, आप नाराज मत हो ना, मैं आगे से परेशान नहीं करूंगा। यानी कि कोई भी जो समय है इस समय के अंदर, क्योंकि माँ के दिन चल रहे हैं, चाहे वो राहु काल हो, यमगंधम काल हो, कोई प्रभाव नहीं कर पाता। बट यस, फिर भी अगर दिमाग में हो कि मुझे ध्यान रख के चलना है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम उन घटियों की बात करेंगे। सारा दिन शुभ है, मगर उसके अंदर भी शुभ समय सुबह 9:21 से लेकर सुबह के 11:59 तक, दोपहर के 1:43 से लेकर दोपहर के 2:57 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम व कल्याणकारी साबित होगा। वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए खास करके सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। दर्शकों, हमारे सभी दर्शकों को आज के इस पावन दिन पे, आज विजयदशमी है। विजयदशमी के इस पावन त्योहार पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। किस चीज की विजय है? आज के दिन रावण दहन हुआ था। वो रावण क्या था? बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, झूठ के ऊपर सत्य की जीत। दर्शकों, आज का दिन हमें यही शिक्षा देता है कि हम बुराइयों से अपने आप को दूर रखें, ऐसे कार्य करें जिससे स्वयं को खुशी भी मिले और दूसरों को खुशी भी दे पाए। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें। किसी की बुराई
जितना करना पाप है उतना ही बोलना सुनाई सुनना भी पाप है। किसी को इनकरेज करना, उसकी किसी की बात सुन करके अच्छा नहीं होगा दर्शकों। आप अपने समय का ये पूरा लाभ लेने के लिए एकाग्रचित्त पूजा अर्चना कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन डबल कॉम्बिनेशन वाला डे है। कल अष्टमी थी, आज सुबह नवमी पूजन है। जिन लोगों ने अष्टमी पूजन किया वो कल कर लिया, जो लोग नवमी का पूजन करते हैं वो आज के दिन नवमी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि देश के बहुत सारे हिस्सों में लोग नवमी पूजन करते हैं। सुबह सुबह आपने कंजक पूजन किया एंड उसके बाद आपने जो है भगवान राम जी की पूजा करी। या बहुत सारे जो लोग होते हैं, दशहरे का दिन ऐसा दिन होता है सही मायनों में, जो सही मायनों में नवरात्रि क्या है, नवरात्रि क्या है कि 9 दिन लगातार पूजा अर्चना करने के बाद 10वें दिन उसको संपन्न करना जो है बहुत फलदायी माना गया है, बहुत फलदायी माना गया। उसका आनंद लेने के लिए अगर आप क्योंकि विजयदशमी का दिन भी है, अगर आपने पूरा जो है आज के दिन नवमी पूजन भी किया या दशमी पूजन, 10वें दिन भी, क्योंकि विजयदशमी आ गई, तो जो विजयदशमी मां ने जब राक्षसों के ऊपर विजय पाई थी, किसके लिए? अपने बच्चों को उन दुष्टों से, उन राक्षसों से बचाने के लिए। उनका, क्योंकि उन राक्षसों को ऐसा आशीर्वाद था कि अगर उनकी एक खूंद भी जमीन पे गिरेगी तो वहां से भी राक्षस पैदा हो जाएगा। 10 बूंदें गिरेंगी 10 पैदा हो जाएंगे। मरते ही नहीं थे, मारे ही नहीं जा सकता था। तो मां ने अपने बच्चों की खातिर ऐसा भयानक रूप धारण किया जिससे राक्षस कांप उठे। वो जो विजयी दिवस है वो भी दिवस है भगवान राम लौटे थे रावण का वध करके, रावण का वध किया आज के दिन, उस बुराई के ऊपर विजय पाई थी। तो इसलिए ये बहुत जो समावेश जो है, संयोग जो है बहुत दुर्लभ होता है। ये आपके मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। एकाग्र चित्त होकर के अपना मन प्रभु की तरफ लगाइए और आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जिन भी हमारे दर्शकों का जन्म 25 अक्टूबर किसी भी वर्ष की को हुआ उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन, आपका साल, आपकी जिंदगी मंगलमय हो। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मां आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सब परेशानियां दूर करें, आपकी तंदुरुस्ती दे, आपको स्वस्थ रखे और आपकी लंबी आयु दे। और जिस काम में भी आप अग्रसर हैं, जिस काम में भी आप कार्य कर रहे हैं, आपको सफलता, इज्जत, खुशी, खुशहाली मिले। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। गॉड ब्लेस यू। अब हम बात करेंगे सभी राशियों की। सबसे पहले बात करेंगे एरियंस, मेष राशि वालों के लिए आज का राशिफल। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। यह समझे सोचे समझे वालों, संडे का दिन है, छुट्टी वाला दिन है, फेस्टिवल वाला दिन है, तो कहां से पैसे की व्यवस्था बनेगी? तो लगता है पैसा, फिर भी कोई कमिटमेंट आ सकती है, कहीं ना कहीं से आप सुलझे तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हैं चीजों को बड़े अच्छे तरीके से। लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम साबित होगा। पारिवारिक खुशियों के लिए भी समय बहुत बढ़िया साबित होगा। यात्रा के लिहाज से भी समय उत्तम साबित होगा। एंड भूमि से संबंधित भी जो काम है आपके वो होने के योग बनते हैं। घर की साजो सजावट पे खर्चा हो सकता है। परिवार के साथ मिलकर के अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आज के दिन आपको क्या करना होगा? एक क्रिस्टल बॉल सारा दिन अपनी जेब में 7 बार गंगा जल में धोकर के अपने पास रखिएगा और किसी गरीब मजदूर टाइप व्यक्ति को भोजन करवा दीजिएगा। भोजन लहसुन प्याज के बगैर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और उसके अंदर तामसिक भोजन कोई काली दाल के साथ या लाल मसरों की दाल के साथ नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे टॉरियंस, वृषभ राशि वालों के लिए आज का राशिफल। दिन की शुरुआत भी अच्छी खबर के साथ होगी, दिन की समाप्ति भी अच्छी खबर के साथ होगी। भूमि से संबंधित कामों में लाभ होगा, काम में मन लगेगा, काम में किए गए प्रयासों का आपको फायदा मिलेगा। अरे अगर आज छुट्टी वाला दिन है भाई तो क्या करेंगे? तो ऐसा जो समय है आपका, तो वहां
आप अपने काम की बड़ी खूबसूरत योजनाएं छुट्टी वाले दिन भी बनाएंगे और अपना ध्यान प्रभु भक्ति में भी लगाएंगे। अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेल मिलाप भी बढ़ाएंगे। पुरानी कुछ यादें ताजा होंगी, पुराने कॉन्टैक्ट्स आपके रिवाइव होंगे, नए कॉन्टैक्ट भी बनेंगे। घर परिवार के अंदर कोई खुशी दस्तक देगी। लॉन्ग पेंडिंग टास्क भी आपका कंप्लीट होने के बनते हैं योग। आज के दिन आपको क्या करना होगा, गुड़ और चने की दाल धर्मस्थल में दे दीजिएगा और 750 ग्राम गेहूं को उबाल लीजिए, ठंडा कर लीजिएगा, उसको पानी गिरा करके उसके अंदर 150 ग्राम गुड़ का चूरा मिला के गाय को खिला दीजिएगा। अब बात करेंगे जेमिनियन मिथुन राशि वालों के लिए आज के राशिफल की। मान सम्मान यश के अंदर बढ़ोतरी होगी। सेहत के अंदर चली आ रही परेशानियों का अंत होगा। काम को एक दिशा डायरेक्शन मिलेगी। समाज के अंदर पहचान का दायरा बढ़ेगा। अच्छे अच्छे लोग आपके संपर्क में आएंगे। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत अच्छा साबित होगा। यात्रा का एक बहुत अच्छा अनुभव एक्सपीरियंस होने की संभावना बनती है। कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ किसी रिश्ते को लेकर मन की बेचैनी बढ़ सकती है। आज एक पीला वस्त्र लीजिएगा, उसके अंदर 2 पीले गुलाब की पत्तियां रखिएगा, 2 हल्दी की गांठ रखें, टर्मरिक नॉट्स रखें और यानी कि सॉलिड हल्दी रखें, प्लस 2 हरी इलायची रख करके 3 बार गंगा जल का छींटा देके मस्तक से लगा के भगवान को, अपने गुरुदेव, अपने इष्टदेव को याद करके अलमीरा में रख दीजिएगा। अब बात करेंगे कैंसेरियंस कर्क राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। समय रहेगा मिले जुले प्रभाव का। कुछ कंफ्यूजन, कुछ इल्यूजन बने रहेंगे। लगेगा कई जगह से कि क्या आनंद आ रहा है, कभी लगेगा मन बड़ा उदास हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्या किया जाए। अनवांटेड खर्चे या टपकेंगे। कुछ लेन देन की परेशानी आपको बॉदर करने लगेंगी। कुछ किसी रिश्ते को लेकर के मन की बेचैनी बॉदर करेगी। कुछ ऐसा कोई आपको खर्चा टपकेगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कोई आदमी आपको ग्रंटेड ले सकते हैं। कुछ आपकी बेफालतू की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, शिव चालीसा, शिव कवच का पाठ करना होगा और शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करके 5 बेलपत्र चढ़ा दें, 5 फल 5 फूल भगवान शिव के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। अब बात करेंगे लियो सिंह राशि वालों के लिए आज का राशिफल। पेंडिंग काम निपटेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम डिसीजन लेने में मन करेगा और उसमें कामयाबी भी आपको मिलेगी। परिवार में कोई ना कोई अच्छी सहमति, अच्छा सुझाव एक दूसरे के साथ बना रहेगा। अच्छा लगाव बना रहेगा। घर का माहौल सुखद बना रहेगा। अगर कोई यात्रा करना चाहते हैं, परिवार के साथ करना चाहते हैं या परिवार की सहमति के साथ करना चाहते हैं, उसके लिए समय उचित रहेगा। खर्चे बढ़ेंगे नो डाउट। कुछ काम की चिंताएं, छुट्टी है एंजॉय करो, फिर भी काम में मन जिसको कहता ना नहीं लगेगा, या फिर भी उसके घर में मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा अशांति बनी रहेगी। लेकिन घर परिवार के जो लोग बड़ा कोऑपरेटिव साबित होंगे। यस, फिजिकली मेंटली आज आपका समय कुल मिलाकर के बढ़िया रहेगा। आज किसी के साथ चली आ रही मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपकी दूर हो सकती है। 3 तांबे के सुराख वाले पैसे लीजिए, 1 तांबे का पैसा अपने पास रखिए, 2 तांबे के पैसे नदी नहर में अगर बहा सकें तो बहुत बढ़िया है। वरना किसी गरीब कन्या को 2 चॉकलेट, क्रंची चॉकलेट छोटे वाले दे दीजिएगा और एक बार का खाना से ढक के खा लीजिएगा। अब बात करेंगे वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। तन मन धन की स्थिति सुधरेगी। काम को लेकर के, किसी प्यार के रिश्ते को लेकर थोड़ा सा मन के अंदर कोई उलझन बॉदर करेगी। घर परिवार में किसी व्यक्ति के आने से कोई ऐसा मेहमान आ सकता है जिसके आने से घर की खुशियां बढ़ जाए। कुछ अच्छी यात्रा का अनुभव भी आपको होने की संभावना बनती है। कुछ लॉन्ग पेंडिंग टास्क भी आपके निपट सकते हैं। कुछ चीज आप रख के भूल गए थे, वो चीज मिलने के भी आपके योग बनते हैं। आज किसी विडो लेडी की ब्लेसिंग लेनी, किसी वृद्ध औरत की अवस्था की
लेडी की ब्लेसिंग लेनी, कुछ आपने जो बादाम बगैर किसी गिनती के भगवान जी के चरणों में चढ़ा दिए, उनमें से कुछ उठा लिए, ला करके लाल कपड़े में लपेट के अपने पास रख दीजिएगा। उसको कुछ दिनों के बाद आप चाहें तो किसी को दे दीजिएगा, आप चाहें तो स्वयं प्रसाद के रूप में उनको खा लीजिएगा, आप चाहें तो उनको जल प्रवाह कर दीजिएगा। अब बात करेंगे लिब्रल्स, तुला राशि वालों के लिए आज का राशिफल। मानसिकता, सोच, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि, प्रभु कृपा वाला दिन है। अच्छी चीजों पे खर्चे करेंगे, अच्छे कामों में आपका मन लगेगा, अच्छा सत्संग आपको मिलेगा, प्रभावशाली लोग आपके संपर्क में आएंगे, प्यार के रिश्ते खुशियां देने वाले होंगे। परिवार में छोटी सी बात को लेकर कोई अशांति भी बदल कर सकती है। एंड कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपकी प्लानिंग चलेगी। भूमि से संबंधित भी कोई डिसीजन लेने को मन करेगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे किसी अच्छी खबर का अंदेशा बनता है। आज आपको सूर्य कवच का पाठ करना होगा। लाल रंग के फल विष्णु जी के चरणों में, नारायण जी के चरणों में, जहाँ सूर्य मंदिर हो तो वहां पे चढ़ाने कल्याणकारी साबित होंगे। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। इन्वेस्टमेंट के नए तरीके खोलने वाले हैं। दिमाग की ऐसे परतें खुलेंगी, दिमाग ऐसा काम करने लगेगा, माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट आपके इंप्रूव होंगे। कहाँ पे पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है, कहाँ पे पैसे का फ्लो कैसे बढ़ाना है, आपका दिमाग बड़े अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। रिश्ते प्यार के हों या परिवार के हों, आपकी खुशियों को इजाफा देने वाले होंगे। एंड भूमि से संबंधित काम आपकी इच्छा के मुताबिक होने के योग बनते हैं। घर की साजो सजावट की तरफ आपका मन पूरा केंद्रित रहेगा। बस कहीं ना कहीं दो जगह भूल कर सकते हैं। एक तो एक अपनी हेल्थ को हैंडल करने में, दूसरा अपने कामों के प्रति थोड़ा सा आज आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो आज थोड़ा सा काम की सुंदर योजनाएं बनाएं। भले ही आज का दिन छुट्टी वाला है, मगर कल प्लान कर लेंगे। अगर कोई चीज को आज आप थोड़ा सा लेजरली या सुस्ती से ना लें, मेडिसिन डोनेट करें 2 डिफरेंट लोगों को, और 2 आप पंपकिन लेके धर्मस्थल में दे दीजिए या किसी गरीब को दे दीजिएगा। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए आज का राशिफल। मान सम्मान, यश, सेहत, कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, अंदाज में बेहतरी होगी। प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव करेगा। पारिवारिक खुशियों में इजाफा होगा। यात्रा के लिहाज से समय उत्तम साबित होगा। जमीन जायदाद से रिलेटेड काम आपकी इच्छा के मुताबिक संपन्न होंगे। आप बस अपने खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा। बस किसी न किसी रिश्ते को लेकर कोई ना कोई बेचैनी या उलझन भी तंग कर सकती है। उसमें से कहता लाइफ इज ए पजल, डोंट पजल विद द पजल बट ट्राई टू सॉल्व द पजल। जिंदगी तो एक पहेली है, पहेली के अंदर पहेलियां नहीं बुझाते, पहेलियों को सुलझाने की चेष्टा करते हैं, वही जिंदगी का आनंद है। आज जो आपका अपना जो प्रभु की तरफ लगाव है, ये बहुत पे करेगा। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आप फील करने वाले हैं। आज गुड़ और साबुत मूंग धर्मस्थल में या किसी गरीब को दे दीजिएगा। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस, मकर राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। दिन की शुरुआत में अच्छी खबर के साथ होगी, दिन की समाप्ति भी अच्छी खबर के साथ होगी। रोमांटिक मामले खुशियां देंगे, पारिवारिक मामले थोड़ी सी तवज्जो मांगे, काम में लगेगा मन, काम में किए गए प्रयास, या आज छुट्टी वाला दिन था मगर फिर भी कल के लिए कोई बहुत कोई अच्छी प्लानिंग आपने बना ली, उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। अच्छे लोगों का संपर्क आपका होगा एंड अच्छे लोग आपकी मदद भी करेंगे। शारीरिक व मानसिक बेहतरी होने के भी बनते हैं योग। बस खर्चे पे थोड़ा सा नियंत्रण करके आपको चलना है। घर परिवार के किसी व्यक्ति की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। आज के दिन
किसी गरीब औरत को आटा और एडिबल ऑयल दान देना कल्याणकारी है। अब बात करेंगे एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। समय क्या कहता है? काम में लगेगा मन, धन की स्थिति होगी बेहतर। अगर दिन छुट्टी वाला है तब भी काम की योजनाएं बनेगी। आप बड़े सुंदर तरीके से चलेंगे जिससे घर परिवार के लोग ये महसूस करें कि आप उनके साथ हैं, मगर आपका ध्यान काम की तरफ भी लगा हुआ है। शाम आपकी बहुत बेहतर बीतेगी और अच्छी कोई ऑर्गेनाइज यात्रा का आनंद भी आपको मिल सकता है। बस कहीं ना कहीं आपका प्रेमी आपसे नाराज हो सकता है, कुछ आपकी सेहत भी आपसे हो सकती है नाराज। फिजिकल एक्टिविटी का प्रॉपर ध्यान रख के चलें। गणेश जी की वंदना करें, गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ करें। 7 लौंग, 7 इलायची, 2 बूंदी वाले लड्डू, 2 पीले फल, 2 पीले फूल, जो 2 पीले फल प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिएगा, गणेश जी के चरणों में। अब बात करेंगे आखिरी राशि पाइसियन, मीन राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की, आज के राशिफल की। समय कहते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, सोशलाइजेशन में मन, कॉन्टेक्ट्स की रिवाइवल, अच्छे अच्छे लोगों से मेल मिलाप, अच्छे लोगों का सत्संग, अच्छी कोई चीज देखनी, अच्छी कोई चीज सोचनी, काम के बारे में बहुत विचारशील होना और खर्चे बड़े सुंदर तरीके से प्लान करने और अपनी शाम को बेहतर बनाने में अपनी और अपने परिवार की मदद करनी, ये आज के दिन की खूबी रहेगी। आज के दिन लगन में बैठे हुए भागेश और शनि की एकादश में पोजीशन, भूमि से संबंधित जो डिसीजन आज आप प्लान कर पाएंगे आने वाले समय में, उसका लाभ लेने में आपको कोई नहीं रोक सकता। बस जो कार्य विचारशील होकर के आप आज के दिन जो विचार किया होगा, सोचा होगा, समझा होगा, जाना होगा, उसका फल भी तो आप ही को आनंद मिलेगा। ओम नमो श्री हनुमते नमः मंत्र का उच्चारण करें। हनुमान जी के चरणों में एक पानी वाला नारियल, पीले फल, पीले फूल और एक मीठा पान चढ़ा दीजिएगा, प्रभु की कृपा होगी। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग, जिसके भीतर हमने चर्चा करी दैनिक राशिफल की। कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, डेली का फोरकास्ट आपका कैसा है, कौन सा उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, महा उपाय का काम कर सकता है, कौन सा उपाय आपको बहुत बड़ी परेशानियों से राहत दिला सकता है, कौन सा नंबर आपके लिए लकी रहेगा, कौन सा कलर आप पहने या अपने साथ रखें ताकि आपके दिन को आप बहुत बेहतर बना सके। दर्शकों, आशा करता हूं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी। दर्शकों, ढेर सारी, मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई, किसी मैट्रिमोनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता। तो खोलिएगा गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं। भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा। पंचांग ऑनलाइन चेक करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है
या आप देखना कि पूरे महीने का राहु काल मुझे चाहिए तो राहु काल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों। यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। इजाजत लेने से पहले एक बार फिर सभी दर्शकों का दिल से स्वागत। और आज विजयदशमी की और मां के नवरात्रों की समाप्ति, जो दुर्गा बलिदान का जो दिन है, क्योंकि मां सरस्वती की जो पूजा का जो दिन है और दशहरे का जो दिन है, भगवान राम की पूजा का जो दिन है, इसकी वंस अगेन विश यू ऑल बहुत बहुत मुबारकबाद। माता रानी सबके ऊपर बेहद कृपा बना के रखे, आपकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी कष्टों परेशानियों से मुक्त, रोगों से या किसी किस्म की दिक्कतों से, जहमत से आपको बचाए, आपके ऊपर बुरा जो आपका दिन ही नहीं, जिंदगी मंगलमय हो। कल हमारे ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम आज का राशिफल, दैनिक राशिफल में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेमचंद शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।